फ्रेंड बताइए आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म अम्बे आईटी क्लासेस में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टॉप 30 कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यू जो नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपन वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस है? कंपाइलर, राउटर, एडिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राउटर है, नेटवर्क डिवाइस है जो ओएसआई ओएसआई जो मॉडल है उसकी तीसरी नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है और इसका काम क्या है? दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो है कि टीसीपी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है टीसीपी का पूरा नाम। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेक्निकल कंट्रोल प्रोटोकॉल, टोटल कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो टीसीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी साथियों क्या है? देखिए, टीसीपी एक कनेक्टेड यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो क्या करता है? इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित, सही क्रम में और एरर फ्री तरीके से भेजने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यूडीपी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन है कि यूडीपी का उपयोग क्यों किया जाता है? रिलायबल ट्रांसफर के लिए, फास्ट ट्रांसमिशन के लिए, एरर चेकिंग के लिए या सिक्योर ट्रांसफर के लिए? तो यूडीपी का पूरा उपयोग किसके लिए किया जाता है? फास्ट ट्रांसमिशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और यूडीपी का पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्या है? यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल। तो यूडीपी का पूरा नाम यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल और इसका उपयोग फास्ट ट्रांसमिशन हेतु किया जाता है। इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एफटीपी का उपयोग किसके लिए होता है? फाइल ट्रांसफर के लिए, मेल ट्रांसफर के लिए, वॉइस कॉल के लिए या वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर के लिए एफटीपी का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेटवर्क में सुरक्षा के लिए किसका उपयोग होता है? फायरवॉल, हब, स्विच, रिपीटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क में सुरक्षा हेतु किया जाता है। इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको समझना। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट, 48 बिट, 64 बिट, 128 बिट? तो राइट आंसर क्या होगा इसका साथियों? बी वाला ऑप्शन। 48 बिट का कौन सा होता है? मैक एड्रेस, जिसे क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस। क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस। और यह ध्यान रखना है ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर जिसे कहते हैं डेटा लिंक लेयर पे कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? एसएमटीपी, पॉप3, एफटीपी या एआरपी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, पॉप 3। क्या है साथियों? पॉप 3 जो पोर्ट नंबर 110 पे कार्य करता है और इसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है?
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? पीओपी POP3। और भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेटवर्क में डेटा को छोटे भागों में बांटना क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है। इनकैप्सुलेशन, सेगमेंटेशन, राउटिंग और स्विचिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सेगमेंटेशन। नेटवर्क में डेटा को छोटे भागों में बांटना क्या कहलाता है? सेगमेंटेशन, छोटे छोटे सेगमेंट बनाना। यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, सेगमेंटेशन। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। नेटवर्क में डेटा सुरक्षा के लिए क्या उपयोग होता है? इंक्रिप्शन, राउटिंग, स्विचिंग, ब्रॉडकास्टिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंक्रिप्शन। डेटा में सुरक्षा उपयोग के लिए इंक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। ए क्वेश्चन ऑप्शन बिल्कुल सही। चलते हैं अगला क्वेश्चन 10वां। आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल या इंटरकनेक्टेड प्रोटोकॉल। तो आईपी का पूरा नाम ध्यान रखना है, क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एमएस वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? डॉट टेक्स्ट, डॉट डॉक, डॉट डॉक्स या डॉट पीडीएफ। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी, DOCX यानी कि डॉक्यूमेंट। ये इस क्वेश्चन में साथियों ध्यान रखना, डॉट DOC जो एक्सटेंशन है वो जो 2007 से पहले का है और 2007 के बाद में कौन सा है? डॉट DOCX। इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी राइट। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल एस, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ या कंट्रोल पी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एन का उपयोग एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने हेतु किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस ई या कंट्रोल प्लस जे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कंट्रोल प्लस ई का मतलब होता है सेंटर अलाइन कर। ऑप्शन देखते हैं। ए में एल का मतलब लेफ्ट से है, कंट्रोल प्लस एल दबाने पर लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। आर का मतलब राइट और डी जे का मतलब जस्टिफाई। इन चीजों का आंसर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। एमएस वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस जेड। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एमएस वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी कमांड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट क्या है? F1, F5, F7, F12। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। F7 कमांड का उपयोग स्पेलिंग चेक के लिए किया जाता है। F7 फंक्शन की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हेडर और फुटर किस टैब से जोड़े जाते हैं? होम, इंसर्ट, डिजाइन, रिव्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेडर और फुटर किस टैब में होते हैं? इंसर्ट में। समझ लेते हैं हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। तो हेडर मतलब पेज का सबसे ऊपरी हिस्से में लिखा गया कुछ डेटा जिसे हेडर कहते हैं, और पेज के निचले हिस्से में चाहे पेज नंबर हो, चाहे क्या हो, पेज नंबर और डेट हो, जो निचले हिस्से में लिखेंगे उसे कहेंगे फुटर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एमएस वर्ड में प्रिंट का कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस एस,
कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पी एमएस वर्ड में प्रिंट कमांड का शॉर्टकट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज, लाइनक्स, एमएस एक्सेल, डॉज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस एक्सेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तीनों कौन से सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? डाटा इनपुट, हार्डवेयर कंट्रोल, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन या पावर सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। यानी कि सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि निर्देश देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर क्या करता है? ट्रांसलेट्स वॉल प्रोग्राम एट वंस, ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन, स्टोर प्रोग्राम या कंपाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या है? ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन करना, यानी कि लाइन बाय लाइन जो प्रोग्राम लिखा होगा उसे चेक करेगा और लाइन बाय लाइन एरर को ठीक करेगा। इसी का उल्टा ट्रांसलेट वॉल प्रोग्राम एट्स कौन करता है? ये कार्य होता है कंपाइलर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, डिवाइस ड्राइवर का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइस, डिजाइन सॉफ्टवेयर के लिए, स्टोर डाटा के लिए या राइट प्रोग्राम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर का उपयोग कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइस, यानी हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? विंडोज, एमएस ऑफिस, लिनक्स या फोटोशॉप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, शेयरवेयर क्या है? क्वेश्चन है शेयरवेयर क्या है? फ्री फॉरएवर, लिमिटेड ट्रायल सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो शेयरवेयर क्या है? लिमिटेड ट्रायल सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बिल्कुल सही है। लिमिटेड ट्रायल सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, जीयूआई का पूरा नाम क्या है? जीयूआई का पूरा नाम पूछा है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस या ग्लोबल यूजर इंटरफेस। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का पूरा नाम है। तो ए क्वेश्चन का ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, फर्मवेयर कहाँ संग्रहित होता है? तो फर्मवेयर कहाँ संग्रहित होता है? रैम मेमोरी में, रोम में, हार्ड डिस्क या कैशे मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रोम में मेमोरी में फर्मवेयर स्टोर होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है सॉफ्टवेयर बग क्या है? हार्डवेयर फॉल्ट, प्रोग्राम एरर, पावर फेलियर या वायरस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम एरर चेक करने एरर को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर बग। तो बी क्वेश्चन बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है क्लाउड सॉफ्टवेयर किस पर आधारित होता है? लोकल सिस्टम पर, इंटरनेट पर, रोम पर या बायोस पर। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट। क्या हो जाएगा? इंटरनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझा दूं, क्लाउड सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह इंटरनेट के माध्यम से चलने वाला एप्लीकेशन है जहां हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं होती है। एक डेटा सेंटर पर क्या किया जाता है? डेटा को स्टोर किया जाता है जो दुनिया में कहीं भी बैठकर किसके माध्यम से साथियों? इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इसे क्लाउड सॉफ्टवेयर कहते हैं जो इंटरनेट पर आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28,
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सीयू का कार्य क्या है। तो पहले सीयू की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। क्या है, कंट्रोल यूनिट। तो कैलकुलेशन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डाटा स्टोर या प्रिंटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सीयू का मुख्य कार्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है रजिस्टर क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस है, हाई स्पीड मेमोरी है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाई स्पीड मेमोरी है। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है जो सीपीयू के सबसे नजदीक होती है और जिसकी आकार या साइज बिल्कुल लो होती है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। मदरबोर्ड क्या है, एक सॉफ्टवेयर, मेन सर्किट बोर्ड, इनपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। तो मदरबोर्ड क्या है, एक मेन सर्किट बोर्ड है। तो साथियों हमने कंप्यूटर के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए थैंक यू।